नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, जहां पे हमने समझाया था। देखिए यहाँ पे कॉस्मिक रेज को, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव और रेडियो वेव को, इनकी एनर्जी की बात की थी, इनकी फ्रीक्वेंसी की बात की थी और इनके वेवलेंथ के ऊपर चर्चा की थी। देखिए आज बात करते हैं यहाँ पे किस प्रकार से मैटर यहाँ पे इंटरेक्शन करेगा और किस किस प्रकार की यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। देखिए यदि हमारा ये मैटर है या कोई मॉलिक्यूल्स है या कोई कंपाउंड है, इस प्रकार से हम यहाँ पे रख रहे हैं। यहाँ पे यदि वो मॉलिक्यूल या मैटर यूवी या विजिबल रीजन से विकिरणों का क्या करता हो, अवशोषण करता हो। ये अवशोषण कर रहा है यहाँ पे, जिसके कारणवश से क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स और इन विकिरणों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, कुछ अंतःक्रियाएं होंगी, जिसके वजह से क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होगा। जी हाँ, यहाँ पे क्या पॉसिबल होने वाला है, इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण कह सकता हूं मैं यहाँ पे, या ट्रांजिशन कह सकता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण या जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी का अगर मैं नामकरण करना चाहूं तो इसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या इसका अन्य नाम भी दे सकता हूं मैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहां पे देखिए यूवी और विजिबल रीजन से विकिरणों का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, जिसके वजह से मॉलिक्यूल्स और इन विकिरणों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। उस इंटरेक्शन के बाद में ट्रांजिशन हो रहा है और ट्रांजिशन के बाद में हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त हो रहा है। और उस स्पेक्ट्रा के माध्यम से जिस टेक्निक के अंतर्गत हम इस मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करना चाहते हैं, वो टेक्निक यहाँ पे कहला रही है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या इसे हम बोल सकते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो रीजन है 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, यहाँ पे ये दोनों संयुक्त रूप से हैं। यहाँ पे जो भी वेवलेंथ वाली विकिरणों का ये मॉलिक्यूल अवशोषण करेगा तो ये 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर वाली होंगी। केवल ये ही आपके सिलेबस में है यूवी विजिबल जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, यानी कि अर्थात मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। बाकी फिर भी एक दो की चर्चा आगे करते हैं, जैसे इन विकिरणों के बारे में भी कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उनके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। देखिए जो हमारे पास में ये आईआर रीजन है, यदि इस आईआर रीजन से ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये कोई मॉलिक्यूल है या कोई कंपाउंड है, यदि इस रीजन से विकिरणों का क्या करता हो, अवशोषण करता हो, तो इस अवशोषण के बाद में इस मॉलिक्यूल्स में क्या जो इंटरेक्शन होगा इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसके वजह से क्या होगा भाई, कंपन होने वाला है, या अपन इसे कह सकते हैं वाइब्रेशन होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे क्या होंगे, कंपन होंगे, और यहाँ पे जो कंपन होंगे, कंपन के कारण यहाँ पे हमारे पास में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होने वाले हैं। और उस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की स्टडी करने के बाद अगर हमें मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, तो ऐसी तकनीक या ऐसी जो टेक्निक होगी वो कहलाती है क्या, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहाँ पे क्या पॉसिबल होंगे, कंपन, जबकि यहाँ पे क्या पॉसिबल हो रहे थे, ट्रांजिशन। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे रेडियो वेव्स की तरफ अपन जा रहे हैं तो एनर्जी का मान कम हो रहा है, वेवलेंथ का मान बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो रहा है भाई, घट रहा है। आगे अगर मैं बात करता हूं, और इसी की अगर मैं अन्य नाम की बात करूं तो अपन इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को अन्य नाम से भी क्या करते जानते हैं, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं,
वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके दो नाम हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या इसे बोलते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद में आता है माइक्रोवेव। मैं इसको आप समझ चुके होंगे, मैं यहाँ पे बोर्ड की सीमा को ध्यान में रखते हुए इसको मिटा देता हूं। देखिए यहां पे अगर माइक्रोवेव की अगर मैं बात करता हूं, हमने माइक्रोवेव इस रीजन से इन विकिरणों का यदि हमारा मॉलिक्यूल्स क्या करता हो, अवशोषण करता हो, यदि हमारा मॉलिक्यूल यहां से अवशोषण कर रहा है तो यहां पे ये प्रदर्शित करेगा इन मॉलिक्यूल्स और इन विकिरणों की इंटरेक्शन के कारण केवल ही केवल करेगा यहां पे रोटेशन। यहां पे क्या होने वाला है भाई, रोटेशन होने वाला है, जिसकी वजह से हमें क्या प्राप्त होने वाले हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। और रोटेशनल स्पेक्ट्रा की स्टडी करने के बाद में यदि हमें उस मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो ऐसी जो टेक्निक है वो कहलाती है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जी हाँ, थर्ड प्रकार की आती है हमारे पास में रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये थर्ड प्रकार की। फर्स्ट हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी, फिर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी, और फिर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं, या इसे अपन क्या बोल सकते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, इसमें ट्रांजिशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है भाई, वाइब्रेशन हो रहा है, और सबसे अंतिम में अपन रेडियो के ऊपर चलते हैं। शायद आप यहां तक समझ चुके होंगे। देखिए यदि हमारा ये जो मॉलिक्यूल्स है यदि रेडियो क्षेत्र से या इस फ्रीक्वेंसी क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करता है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स और इन विकिरणों के मध्य में जो इंटरेक्शन होगा, जिसके कारणवश से यहाँ पे होगा ट्रांजिशन। जी हाँ, दोबारा से क्या होने वाला है, ट्रांजिशन होने वाला है। परंतु यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन ना हो करके होता है केवल ही केवल न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो उनका ट्रांजिशन होगा। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि यहाँ पे न्यूक्लियर ट्रांजिशन होगा, ना कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जी हाँ, यहाँ पे शब्द आया है, यहाँ पे हिंदी में लिखता हूं मैं, नाभिकीय संक्रमण, जिसके कारणवश से हमें न्यूक्लियर स्पेक्ट्रा प्राप्त होंगे, और उस स्पेक्ट्रा के माध्यम से हम इस मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जो टेक्निक है वो कहलाएगी हमारे पास में NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। जी हाँ, ये फोर्थ नंबर की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका फुल फॉर्म होता है, N का मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियर से है, यानी कि नाभिक से है, M का मतलब मैग्नेटिक, यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से है कि किस प्रकार से नाभिक मैग्नेटिक बिहेवियर प्रदर्शित करता है, R का मतलब रेजोनेंस से है, ये ऑर्गेनिक वाला रेजोनेंस पर डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये केवल ही केवल यहाँ पे कौन रेजोनेंस प्रदर्शित करेगा, न्यूक्लियस रेजोनेंस प्रदर्शित करेगा। अर्थात यहाँ पे मैं यूं कह सकता हूं कि इसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने यहाँ पे 4 भागों में स्पेक्ट्रोस्कोपी को बांटा है। यहाँ पे फर्स्ट हमने पढ़ाया है क्या भाई, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकंड पे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्ड पे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और फोर्थ पे क्या आता है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। शायद आपको ये समझ में आया होगा। हम आगे बात करते हैं केवल ही केवल यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को। मैं इसको मिटा देता हूं, हमें काम में आने वाला है केवल ये रीजन, यानी कि यहां पे काम क्या आने वाला है, 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर का जो रीजन है ये हमारे क्या आने वाला है, काम आने वाला है। अर्थात इसमें हम बात करेंगे केवल किसकी भाई, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी
किसे कहेंगे, मैं दोबारा से बता देता हूँ। तो ऐसी टेक्निक, यानी कि इसमें क्या होगा, ऐसी टेक्निक जिसमें क्या होगा, यूवी स्पेक्ट्रा का स्टडी करने के बाद में किसी मॉलिक्यूल्स की संरचना के बारे में जानकारी देने वाली जो तकनीक है, जो टेक्निक है, वो कहलाएगी हमारे पास में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप। ये विजिबल रीजन वही है विबग्योर वाला, है ना, विबग्योर जो वॉयलेट से और क्या तक जाता है, ये रीजन देखिए, मैं इसको समझाता हूं। ये देखिए, ये जो कलर है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये दृश्य क्षेत्र की बात हो रही है। सनलाइट जैसे दृश्य क्षेत्र की, यहाँ पे जो वॉयलेट से कहाँ तक, रेड तक, यानी कि यहाँ पे सर्वाधिक वेवलेंथ किसकी रहने वाली है भाई, अपन देख सकते हैं इस स्पेक्ट्रम से बाएं से दाईं ओर जा रहे थे, तो किसकी लैम्डा का मान सर्वाधिक किसका था, वहां पे किसका था, रेडियो वेव का। तो इसी वजह से मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे अगर विजिबल रीजन में बात करूं तो सर्वाधिक वेवलेंथ किसकी होगी भाई, रेड कलर की होगी। हाँ, ये पूर्व कक्षाओं की बातें थी। देखिए, हम ये भी जान चुके हैं कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत होने वाला है क्या भाई, ट्रांजिशन, केवल ही केवल क्या होगा, ट्रांजिशन, और वो भी किसका भाई, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन। तो हम अगला नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे पढ़ते हैं क्या भाई, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है या इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण है, किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार का होता है, किन किन मॉलिक्यूल्स में होता है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ पूर्व जानकारी दे देता हूं कि किस प्रकार से आपके ये टॉपिक समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे मोस्टली रूप से अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत मोस्टली रूप से हम ऑर्गेनिक कंपाउंडों को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स सैंपल के रूप में स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम आने वाला है, वो आने वाला है आपके क्या भाई, केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत बेसिकली 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन, यदि मैं इलेक्ट्रॉनों की बात करूं, यानी कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत मोस्टली रूप से 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट आते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अर्थात मैं कह सकता हूं यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन किसमें उपस्थित हो भाई, सिग्मा बॉन्ड के अंदर उपस्थित हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। जो किसमें उपस्थित हो भाई, पाई बॉन्ड के अंतर्गत उपस्थित हो, वो क्या कहलाएंगे भाई, पाई इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कौन से होंगे, जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जैसे हमारे पास में ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे, सल्फर पे, हेलोजन पे क्या होते हैं भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्होंने क्या किया होता है भाई, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, अर्थात यहाँ पे ये बंधन में भाग नहीं लेते हैं, वो वाले कहलाते हैं क्या भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत कितने प्रकार के होंगे इलेक्ट्रॉन, 3 प्रकार के बेसिकली, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या होंगे, लोन पेयर। देखिए आगे समझिएगा, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, एक बार एमओटी के माध्यम से भी समझा देते हैं इस बात को, जो नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, हम इतना वीडियो बड़ा बना नहीं सकते, क्योंकि अपलोडिंग में भी दिक्कत आती है।
जिसके कारण यहाँ पे हम शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी ध्यान देकर इनको सुनिएगा। धन्यवाद।